हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका हमारे इस नए वीडियो में। तो आज हम बात करने वाले हैं डीवी के बाद ट्रेनिंग की। क्या हमें पीटीईसी मिलेगा, क्या हमें डाइट मिलेगा, या फिर हमें बीआरसी से टैग कर दिया जाएगा। अगर हम बीआरसी से टैग होते हैं तो क्या होगा, क्या हम डीवी में अपने पेरेंट्स को लेके आ सकते हैं। मेरा छोटा बेबी है तो मुझे दिक्कत हो रहा है, मेरा एग्जाम है, बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आप लोगों के। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मेरा नाम प्रिया सिंह है और मैं टीआरई 1 में सिलेक्टेड हूँ। तो सबसे पहला क्वेश्चन कि डीवी के बाद आपको या तो पीटीईसी या डाइट से आपको डाइट में भेज दिया जाएगा, या तो आपको किसी बीआरसी से टैग करके किसी स्कूल में भेज दिया जाएगा। तो अगर आपको पीटीईसी या डाइट मिलता है तो उसमें आपको कुछ नहीं करना होता, उसमें रहना खाना सब कुछ फ्री होता है। आपकी 15 दिन की इंडक्शन ट्रेनिंग होती है। और अगर आप बीआरसी से टैग हो जाते हैं तो रहना खाना सब कुछ आपको खुद करना होगा। तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि जितने भी फीमेल्स कैंडिडेट्स हैं या फिर मेल कैंडिडेट्स हैं, अगर आप डीवी कराने आ रहे हैं तो अपने साथ एक पेरेंट्स को लेके जरूर आए। कोई किसी को भी लेके आए, आपके घर में से एक मेंबर को जरूर लेके आए। अगर आपको डाइट मिल जाता है तो आप वहां से ही अपने पेरेंट्स को वापस भेज दें। अगर आपको डाइट नहीं मिलता है तो आप अपने पेरेंट्स को अपने साथ ही रखें, क्योंकि स्टार्टिंग के 2-4 दिन आपको दिक्कत होगी, क्योंकि नई जगह होगी, नई चीजें होंगी, सब कुछ नया होगा। और अगर आप बीआरसी से टैग होते हैं तो बीआरसी से टैग होने के बाद रहना खाना सब कुछ आपको खुद से करना होगा। तो मैं बोलूंगी आसपास कहीं ढंग का होटल मिल जाए तो होटल ले लीजिए, रहना खाना, क्योंकि 15 दिन की बात होती है। 15 दिन के बाद आपको उस ब्लॉक से दूसरे ब्लॉक में भेज दिया जाएगा। जरूरी नहीं कि आपको सेम ब्लॉक में ही पोस्टिंग मिले। अगर आप 15 दिन बीआरसी में कर लिए हैं तो आपको फिर से इंडक्शन करना होगा। ऐसा नहीं है कि अगर आप बीआरसी से टैग हो गए हैं तो आपको इंडक्शन ट्रेनिंग नहीं करना है, आपको इंडक्शन ट्रेनिंग भी करना है। तो आप बीआरसी से टैग हैं तो 15 दिन के लिए ही सिर्फ टैग है, उसके बाद से आपको फिर इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए किसी पीटीसी या डाइट में भेज दिया जाएगा। तब तक के लिए आपको रहना खाना सब कुछ खुद करना होगा। तो इसलिए मैं सजेस्ट करूंगी जितने भी फीमेल कैंडिडेट्स हैं कि अपने साथ किसी भी एक पेरेंट्स को लेके जरूर आए, क्योंकि स्टार्टिंग में आप कहाँ रहोगे, कैसे खाओगे, क्या करोगे, इसमें बहुत बहुत तो नहीं कहूंगी बट यस दिक्कत आएगी। और धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे, क्योंकि जब हम भी नए थे स्टार्टिंग में हमारे साथ भी दिक्कत हुआ था, बट धीरे धीरे आप कंफर्टेबल हो जाएंगे। 1 साल जॉब करने के बाद मैं आप लोगों को बता सकती हूँ कि यस मैं एकदम कंफर्टेबल हो गई हूँ। कहते हैं ना कि मतलब जैसा वातावरण होता है इंसान उसको अडॉप्ट कर लेता है, उस हिसाब से धीरे धीरे ढलने लगता है। कुछ चीजें ऊपर नीचे होंगी, यस। अगर आप सोच रहे हो कि सिटी मिलेगा या फिर मैं सिर्फ सिटी में ही रहूंगी, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है, आपको रूरल में भी रहना पड़ेगा। और सेकंड चीज, अगर आपको स्कूल मिलता है जो आपका ओरिजिनल स्कूल है, तो आप ये सोच के कि नहीं मुझे सिटी में ही रहना है या फिर ऐसा है, आप रूम 30-40 किलोमीटर दूर बिल्कुल भी मत लीजिएगा। रूम कम से कम 10 किलोमीटर के अंदर ही होना चाहिए। अगर उससे बाहर आप जाते हैं, मैक्सिमम 15 किलोमीटर, अगर आप उससे बाहर जाते हैं तो 1 साल का मेरा एक्सपीरियंस है, मैं आपको बता रही हूँ, आपको बहुत दिक्कत होने वाला है। मॉर्निंग स्कूल होता है तो सुबह 6 बजे से होता है। आप 30 किलोमीटर से सुबह 6 बजे कैसे स्कूल पहुंच पाएंगे, नहीं पहुंच पाएंगे। तो मैं यही सजेस्ट करूंगी कि जो जैसा जहां मिलेगा उस माहौल में ढलने की कोशिश कीजिएगा। और कुछ दिन की बात होती है, उसके बाद इंसान जो है वहां उस तरीके से चीजों को अडॉप्ट कर लेता है और उस माहौल में ढल जाता है। और रही बात पैसे की, तो यस अगर आप डीवी कराने आ रहे हैं तो कम से कम आपके पास 5-10 हजार होना चाहिए। और अगर और भी जरूरत होती है तो फोन पे, गूगल पे, आज तो ऑनलाइन का जमाना है तो आ जाता है। बट आप लोग प्लीज साथ में कैश कैरी जरूर करिएगा, क्योंकि आप नए शहर में आ रहे हैं, नए जगह पे आ रहे हैं। और खास करके अदर स्टेट वाले जो भी आ रहे हैं उनके लिए तो पूरा स्टेट ही चेंज होगा, सब कुछ चेंज होगा। तो प्लीज वो लोग भी लेके आए। और अगर लड़के हैं तो मैं ये सजेस्ट करूंगी कि अगर आपको बीआरसी से टैग किया जाता है तो आप वहीं 2-4 दोस्त बनाइए और साथ में रूम शेयर करिए। जो आपका पर डे खर्च होगा वो थोड़ा सा और कम हो जाएगा। और रूम के चक्कर में बिल्कुल भी मत पड़िएगा कि आप 20 दिन के लिए रूम ले ले, पूरा किचन सेटअप कर ले, बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। क्योंकि आप किचन सेटअप कर लेंगे, उसके 15 दिन के बाद आपको फिर इंडक्शन ट्रेनिंग में कहीं और जाना होगा। फिर वो 15 दिन आप सामान छोड़ के कहाँ कहाँ वो सामान लेके जाओगे, क्या करोगे। तो बिल्कुल भी ऐसा मत करिएगा। 15 दिन की बात है, आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। ठंड बहुत है, उस हिसाब से कपड़े और ब्लैंकेट लेके जरूर आइएगा गाइस, क्योंकि अगर आपको डाइट भी मिलता है तभी भी उसमें इतना अच्छा ब्लैंकेट नहीं मिलता है कि फिलहाल जो ठंड पड़ रही है वो ठंड चली जाए। तो अपने साथ ब्लैंकेट तो जरूर लेके आई, क्योंकि वो ब्लैंकेट जो है आप चाहे जहां टैग हो, बीआरसी में जाए, पीटीसी में जाए,
या अपने ओरिजिनल स्कूल में जाए, ब्लैंकेट की जरूरत तो आपको हर जगह पड़ने वाली है, तो ब्लैंकेट साथ में जरूर लेके आए। और लास्ट क्वेश्चन कि मेरा छोटा बेबी है तो क्या करें। जिसके पास भी छोटा बेबी है वो अपने साथ एक फीमेल कैंडिडेट, मतलब फीमेल जो भी उनके घर में सदस्य हैं उनको लेके आ सकती हैं। वो चाहे डाइट मिले या BRC से टैग हो। BRC से टैग हो तो आपकी मर्जी है कितने लोग रहते हैं, बट अगर डाइट से भी आप टैग होते हैं तो एक लोगों को वो परमिशन देते हैं रहने के लिए, जिसका भी छोटा बेबी होता है उसके साथ। तो एक छोटा बेबी है तो अपने साथ लेके आए, क्योंकि सुबह 6 बजे से लेके शाम के 7 बजे तक क्लासेस होती हैं, तो उतने टाइम बेबी को मैनेज करना, चीजें करना दिक्कत होती है। तो एक लोगों को अपने साथ आप ले आके रख सकती हैं। तो ये रहे आपके सवालों के जवाब। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दे, चैनल को सब्सक्राइब कर दे और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे। और ऐसे ही अपना ढेर सारा प्यार देते रहे। मेरी लास्ट 2-3 वीडियो को आप लोगों ने बहुत सारा प्यार दिया है। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।